आसमान में काले बादलों का पहरा था और रानो चिड़िया के दिल में छाई बेबसी का। मिट्टी और तिनकों से बना उसका छोटा सा आशियाना पिछले साल की बारिश में ही दरक चुका था, जिसे उसने इस बार एक नीली पॉलीथीन की छत से ढका था। रसोई के एक कोने में रानो सूखी लकड़ियों को फूंक मारकर जलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि बच्चों के लिए 2 निवाले पका सके। हवा के हर झोंके के साथ वो पॉलीथीन ऐसे फरफराती मानो रानो की किस्मत पर हंस रही हो। कुकू भाई देखो ना, मम्मा की आंखें धुएं से कितनी लाल हो गई हैं। कल रात से मम्मा ने खुद एक दाना नहीं खाया, बस हमारे लिए चूल्हा सुलगाने में लगी है। हाँ दीदी, जब भी मैं मम्मा से कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है, वो अपनी भूख भूल जाती हैं। चलो हम चुपके से बाहर चलते हैं, शायद जंगल में कहीं सूखी लकड़ियाँ या खाने को कुछ मिल जाए। रानो चिड़िया बर्तनों को समेटने में लगी थी कि तभी गुड़िया और कुकू ने एक दूसरे को दबे पांव इशारा किया। माँ को बिना बताए दोनों बच्चे घर की दहलीज पार कर गए, ताकि माँ की थोड़ी सी मदद कर सकें। जंगल की पगडंडियों पर ठंडी हवाएं चल रही थी, जो आने वाले किसी बड़े तूफान का इशारा थी। गुड़िया और कुकू सूखी टहनियाँ बीन ही रहे थे कि सामने से गोरी कौवी आती दिखाई दी। गोरी कौवी के हाथ में पानी का एक चमचमाता मटका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था। उसे देखते ही कुकू के छोटे से दिल में पुराना दर्द जाग उठा, जब गोरी ने उनकी माँ का अपमान किया था। दीदी वो देखो, गोरी आंटी, उस दिन इन्होंने मम्मा को सिर्फ इसलिए हमारे आंगन से भगा दिया था क्योंकि हमारी पॉलीथीन की छत का पानी इनके साफ पत्तों पर गिर रहा था। आज हम इनसे अपनी माँ के आंसू का बदला लेंगे। नहीं कुकू भाई, मम्मा कहती है कि बदला लेना कमजोरों का काम है, लेकिन आज इन्हें ये एहसास कराना जरूरी है कि किसी गरीब का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप है। दोनों बच्चे भागकर रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने खोखले पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही गोरी कौवी मटका संभालती हुई उस पेड़ के करीब से गुजरी, कुकू ने पेड़ के छेद में मुंह डालकर अपनी आवाज को बहुत भारी और डरावना बनाया। ठहर जाओ गोरी कौवी, कदम आगे मत बढ़ाना, वरना इस जंगल की मिट्टी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई उस डरावनी आवाज ने गोरी कौवी के रोंगटे खड़े कर दिए। डर के मारे उसके पंख कांपने लगे और उसके हाथ से पानी का भरा हुआ मटका छूटकर पथरीली जमीन पर जा गिरा। मटका एक ही झटके में चूर चूर हो गया और सारा पानी मिट्टी में मिल गया। गोरी कौवी वहीं जमीन पर बैठ गई और छाती पीटकर रोने लगी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हाय दया, मैं मर गई। भूत, इस बूढ़े पेड़ पर कोई भयानक भूत आ गया है। मुझे छोड़ दो भूत जी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तूने रानो चिड़िया के उस पॉलीथीन के घर का मजाक उड़ाया था। तूने एक तड़पती हुई माँ के आंसुओं को जमीन पर गिराया था। जा, अभी जा और रानो से हाथ जोड़कर माफी मांग, और जो दाना तूने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर छीना था उसे वापस कर। हाँ भूत जी, मैं अभी जाती हूँ। मैं रानो से माफी भी मांगूंगी और उसका दाना भी लुटा दूंगी। बस मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारना। गोरी कौवी को इस तरह गिड़गिड़ाते देख गुड़िया अपनी हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन तभी सूखी हवा के कारण उसे जोर की छींक आ गई। छींक की आवाज सुनते ही गोरी कौवी का रोना थम गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तुरंत पेड़ के पीछे झांका, जहां दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े थर थर कांप रहे थे। अच्छा, तो ये रानो के पाले हुए 2 टके के भूत हैं, जिन्होंने मुझे डराने की जरूरत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मटका तोड़ो। गोरी कौवी ने आव देखा ना ताव, झपट कर दोनों बच्चों के पंख पकड़ लिए। बच्चे दर्द और डर के मारे चीखने लगे, लेकिन गोरी के दिल में ममता नाम की कोई चीज नहीं थी। गोरी आंटी, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम तो बस अपनी मम्मा के अपमान का बदला लेना चाहते थे। हमारी मम्मा बीमार हैं, उन्हें मत घसीटिए। चुप रहो, अब तुम्हारी वो लाचार माँ ही तुम्हारा इंसाफ करेगी। आज मैं उस पॉलीथीन के घर को उखाड़ कर ना फेंका तो मेरा नाम भी गोरी नहीं। गोरी कौवी दोनों बच्चों को रोते बिलखते हुए रानो चिड़िया के उसी टूटे फूटे पॉलीथीन के घर के सामने लाकर पटक देती है। रानो, जो अंदर बच्चों के गायब होने से परेशान थी, बाहर की आवाज सुनकर बदहवास दौड़ती।
गुड़िया, कुकू, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? गौरी बहन, ये क्या माजरा है? मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? अपने इन बदतमीज बच्चों से पूछो रानो। इन्होंने भूत बनकर मुझे डराया और मेरा नया मटका तोड़ दिया। अब या तो मुझे नया मटका ला कर दो या इन दोनों को मेरे घर बंधुआ मजदूर बनाकर भेजो। गौरी बहन, बच्चों की खता को माँ की झोली में डाल दो। मैं गरीब हूँ। इस पॉलीथीन की छत के नीचे सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी कमा पाती हूँ। मेरे पास मटके के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? ये जो गले में सोने का पुराना हार पहन रखा है, ये मुझे दे दो। जब मटका लाकर दोगी तब अपनी माँ की ये आखिरी निशानी वापस ले जाना, वरना बच्चे मेरे साथ चलेंगे। वो हार रानो की स्वर्गीय माँ का था, जिसे उसने हर मुश्किल वक्त में अपने कलेजे से लगा कर रखा था। लेकिन एक माँ के लिए बच्चों की आज़ादी से बढ़कर कोई निशानी नहीं होती। ले जाओ गौरी बहन, ले जाओ। मेरी माँ का ये आशीर्वाद शायद आज मेरे बच्चों के ही काम आ गया। लेकिन याद रखना, किसी माँ की बेबसी का सौदा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। गौरी कव्वी तो हार लेकर चली गई, लेकिन रानो चिड़िया के गले का वो सूनापन उसके पूरे वजूद को डस रहा था। वो घर के कोने में रखी अपनी माँ की एक पुरानी छोटी सी तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया चुपके से माँ के पीछे आकर खड़ी हो गई। मम्मा, आप नानी माँ की तस्वीर देखकर रो रही हो ना? हमारी वजह से आज नानी की वो आखिरी निशानी भी आपके गले से छिन गई। हम बहुत गंदे बच्चे हैं मम्मा, हमें सजा दे दो, पर ऐसे घुट घुट कर मत रो। नहीं मेरी बच्ची, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब मैं छोटी थी और कोई शरारत करती थी तो वो मुझे अपनी गोदी में छुपा लेती थी, और आज जब मेरे बच्चे मुसीबत में पड़े तो मेरे पास उन्हें छुपाने के लिए पक्की छत तक नहीं है। मम्मा, आप देखना, एक दिन मैं बहुत मेहनत करूंगी, आपके लिए लकड़ियों का सबसे पक्का घर बनाऊंगी, ताकि इस पॉलीथीन की छत से पानी कभी आपके आंसुओं पर ना गिरे। मैं नानी का हार भी वापस लाऊंगी मम्मा। गौरी कव्वी हार लेकर चली गई और उसी पल आसमान का सीना फट गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और रानो के पॉलीथीन के घर पर पानी की भारी बूंदें पत्थर की तरह बरसने लगीं। घर के अंदर हर तरफ पानी टपक रहा था। रानो चिड़िया चुपचाप एक कोने में बैठकर रो रही थी, न अपने हार के लिए बल्कि बच्चों की इस भूख और बेबसी के लिए। तभी उसे पता चला कि बच्चे अब भी बाज नहीं आए और दूसरों से उधार मांग रहे हैं। दरअसल कुकू और गुड़िया ने अपनी मम्मा को बीमार बताकर मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया था, ताकि वो आइसक्रीम और खाने की चीजें ला सकें। जब रानो को बंटी कबूतर से ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। मेरे बच्चे चोर और झूठे बन रहे हैं। नहीं, मैं अपनी परवरिश को इस तरह हारने नहीं दे सकती। मुझे इन्हें ऐसा सबक सिखाना होगा जो इनके सीधे रूह में उतर जाए। रानो चिड़िया घर के एक गीले कोने में लेट गई और जोर जोर से कराहने लगी। जब गुड़िया और कुकू बाहर से भीगते हुए लौटे तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। गुड़िया, कुकू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ये बारिश मुझे अपने साथ बहा ले जाएगी। जाओ बच्चों, बुलबुल डॉक्टर से जाकर मेरे लिए दवा ले आओ, वरना तुम्हारी मम्मा हमेशा के लिए सो जाएगी। माँ की हालत देखकर दोनों बच्चों का कलेजा मुंह को आ गया। वो बिना कुछ सोचे मूसलाधार बारिश में भीगते हुए दोबारा जंगल की तरफ भागे, लेकिन इस बार उनके दिलों में कोई शरारत नहीं, सिर्फ खौफ था। कुकू सबसे पहले मिट्टू तोते के घर का दरवाजा खटखटाता है। पानी से सराबोर उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मिट्टू अंकल, प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो मर जाएंगी अंकल। मुझे डॉक्टर के लिए थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भागो यहाँ से झूठे बच्चे। कल भी तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ले गए थे और जंगल के मोड़ पर आइसक्रीम खा रहे थे। अब रानो का नाम लेकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। दरवाजा मुंह पर बंद हो जाता है। गुड़िया रोती हुई बंटी कबूतर के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे सिर्फ दुत्कार मिलती है। जो बच्चे अपनी माँ की बीमारी का झूठा मजाक उड़ा सकते हैं, उन पर ये जंगल कभी भरोसा नहीं करेगा। जाओ, यहाँ एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बारिश और तेज हो गई थी और बिजली कड़क रही थी।
रानो के पॉलीथीन के घर की छत का एक हिस्सा हवा में उड़ गया था, जिससे पूरा घर तालाब बन चुका था। दोनों बच्चे खाली हाथ रोते हुए घर लौटते हैं। जमीन पर लेटी माँ को पानी में भीगता देख गुड़िया और कुकू उसके पैरों से लिपट जाते हैं। उनके पास न दवा थी न पैसे, सिर्फ एक गहरी आत्मग्लानि थी जो उनकी रूह को झकझोर रही थी। मम्मा, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से आज कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा। हमने अपने मजे के लिए आपके नाम का झूठ बोला, और आज जब आप सच में बीमार हो तो हम आपके लिए एक बूंद दवा भी नहीं ला सके। हम बहुत बुरे बच्चे हैं मम्मा। मम्मा, आंखें खोलो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम किसके सहारे इस पॉलीथीन के घर में जिएंगे? मम्मा, भगवान के लिए हमें छोड़कर मत जाओ। बच्चों की आंखों से गिरते हुए सच्चे आंसू रानो के चेहरे पर गिरते हैं। रानो धीरे से उठकर बैठ जाती है और दोनों को अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों में भी ममता का सैलाब उमड़ पड़ता है। मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि झूठ इंसान को कितना अकेला कर देता है। जब तुम अपनी जीभ पर झूठ का स्वाद रख लेते हो तो तुम्हारी सच्ची चीख भी लोगों को मजाक लगती है। मम्मा, आज के बाद हम कभी अपनी ज़बान से कोई झूठा शब्द नहीं निकालेंगे। हम सूखी रोटी खा लेंगे, इस पॉलीथीन की छत के नीचे भीगेंगे, पर कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। दूसरी तरफ बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था। गोरी कौवी अपने पक्के और सूखे घर की खिड़की बंद कर रही थी और उसके गले में रानो का वो सोने का हार चमक रहा था। कालू कौवा तो सो चुका था, लेकिन गोरी की आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसकी कानों में रानो के वो शब्द गूंज रहे थे कि किसी माँ की बेबसी का सौदा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। मैं ये क्या कर बैठी? इस सोने के टुकड़े के लिए मैंने एक माँ की आखिरी उम्मीद छीन ली। आज बाहर इतनी कयामत की बारिश है। मेरा अपना बच्चा जग्गू अंदर गरम बिस्तर पर सो रहा है और रानो के बच्चे उस फटी पॉलीथीन के नीचे भीग रहे होंगे। उसी समय घर के बाहर किसी के आने की आहट होती है। रानो और बच्चे बाहर देखते हैं तो गोरी कौवी हाथ में रानो की माँ का हार और सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर लिए भीगती हुई खड़ी थी। उसने अंदर बच्चों का रोना और उनकी कसम सुन ली थी। गोरी कौवी की आंखों में इस बार गुरूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी के आंसू थे। वो आगे बढ़कर रानो के हाथ में हार थमा देती है और बच्चों के सिर पर हाथ रखती है। नो बहन, मुझे माफ़ कर देना। मैं एशिया के हार के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि एक माँ की ममता को नहीं देख पाई। जब इन बच्चों ने अपनी गलती मान ली है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी इंसानियत को जगाऊं। लो बच्चों, अपनी माँ की ये अमानत वापस लो और कल सुबह कालू और मैं आकर तुम्हारी इस पॉलीथीन की छत को पक्की लकड़ी की छत में बदल देंगे। इस जंगल में कोई भी बीमारियों में बेघर नहीं रहेगी। पॉलीथीन के उस टूटे हुए घर में अब बारिश का पानी तो था, लेकिन उसके साथ ही वोसों का प्यार, ईमानदारी की रोशनी और एक माँ के आंचल की सबसे ठंडी छांव भी थी। प्यारे दोस्तों, एक माँ की ममता और बच्चों की ईमानदारी की ये कहानी अगर ऑक्यूपाइड को छू गई हो तो इस वीडियो को अपनी सहेलियों और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।